वेलकम बैक टू एजुनाचल डेली करंट अफेयर सीरीज और आज है 12 अक्टूबर। हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वर सीन इन द न्यूज रिसेंटली आर लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आपको बताना है गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है। यहाँ पर ऑप्शंस हमारे सामने है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड बिहार। एंड यदि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जिसे अब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अप्रूव किया है स्टेट गवर्नमेंट का प्रपोजल कि अब इन दोनों नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व के रूप में डेवलप किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइगर्स की संख्या काफी ज्यादा है। अगर हम बात करें लोकेशन की, तो ये जो न्यू रिजर्व है ये लोकेटेड है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ स्टेट छत्तीसगढ़ में, जो कि बॉर्डर करता है मध्य प्रदेश एंड झारखंड से, राइट। तो मध्य प्रदेश और झारखंड इन दोनों के बॉर्डर्स के बीच में है, छत्तीसगढ़ के नॉर्दर्न पार्ट में, राइट। नाम याद रखना है आपको दोनों ही नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, तमोर पिंगला एंड गुरु घासीदास नेशनल पार्क, राइट। तो ये जो हमारा 4th टाइगर रिजर्व होगा छत्तीसगढ़ में, इससे पहले 3 टाइगर रिजर्व ऑलरेडी हैं, जैसे कि उदंती सिदंती, अचान कमार एंड इंद्रावती टाइगर रिजर्व्स, ये ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। आइए बढ़ते हैं आगे। डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पेस एजेंसी। एंड हियर द आंसर इज ऑप्शन बी, नासा से एसोसिएटेड है डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक, राइट। इमेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से बनाया गया है, डिजाइन किया गया है इसे। तो नासा का ये जो डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक है, इसने अपना मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और इसे नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में बनाया गया था, जो कि साउथ कैलिफोर्निया में लोकेटेड है। ये एक अल्ट्रा प्रिसाइज मर्करी आयन एटॉमिक क्लॉक है, जिसे लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्पेस टेस्ट प्रोग्राम 2 मिशन के तहत जून 25, 2019 में, और इसने अपना 1 ईयर प्राइमरी मिशन अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करके कंप्लीट कर लिया है। अब नासा ने डिसीजन लिया है कि इस मिशन को और एक्सटेंड किया जाएगा ताकि ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके थ्रू कलेक्ट की जा सके। बढ़ते हैं आगे। मैट फ्रेडरिक्सन who visited India recently is the Prime Minister of which country? तो मैट फ्रेडरिक्सन ये प्राइम मिनिस्टर है डेनमार्क की। तो डैनिश पीएम, नाम याद रखना है आपको। पूछा जा सकता है कि इंडिया में रिसेंटली किस देश के प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया, तो इन्होंने प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ वार्तालाप किया। 3 दिन के विजिट पर आई थी ये, और बायलेटरल टॉक्स हुए हैदराबाद हाउस में, राइट। साथ ही साथ इससे पहले फ्रेडरिक्सन मेट External Affairs Minister S. Jaishankar, and over 200 Danish companies are present in India. Around 60 Indian companies are present in Denmark. तो हमारे कंपनीज डेनमार्क में है, डेनमार्क के कई सारे कंपनीज इंडिया में है, तो उनके बेटर कोलैबोरेशन, बेटर अपॉर्चुनिटीज को लेकर बातचीत की गई है डेनिश पीएम से। बढ़ते हैं आगे। The second phase of the Quad Nations Exercise Malabar 2021 will be held in। तो यहाँ पर बात की जा रही है सेकेंड फेज ऑफ क्वाड नेशंस मालाबार एक्सरसाइज की, और ये होगा मिड नवंबर में, राइट। तो ये हुआ अभी बे ऑफ बंगाल में, सेकेंड फेज अक्टूबर 12 से 15 तक। फेज 1 कंडक्ट किया गया था कोस्ट ऑफ ग्वाम फिलीपीन सी में, वेस्ट पैसिफिक में, राइट। अब इसका जो नेक्स्ट फेज होगा वो अरेबियन सी में होगा, राइट। तो नाम याद रखना आपको, मालाबार एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? क्वाड नेशंस के। क्वाड नेशंस के मेंबर कौन कौन है? यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है, राइट। बढ़ते हैं आगे। The Indian Railways has recently launched 2 long-haul trains for the South Central Railway. What is the name given to the 2 trains? साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए 2 नई ट्रेन्स लॉन्च की गई हैं, जिनका नाम है त्रिशूल एंड गरुड़। त्रिशूल एंड गरुड़ याद रखना है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि त्रिशूल एंड गरुड़ क्या है? नई एयर टैक्सी है, या फिर ट्रेन सर्विस है, या फिर कोई मिसाइल है, राइट। तो ये नई ट्रेन सर्विसेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व? तो गर्ल चाइल्ड इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व किया जाता है 11 अक्टूबर को हर साल,
राइट। 2012 में पहली बार से स्टार्ट किया गया था, तब से हर साल ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2021 की जो थीम रही है वो है डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dr. Abdul Qadir Khan, who has passed away recently, was an atomic scientist of which country? ये एटॉमिक साइंटिस्ट थे पाकिस्तान के और इन्हें फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहा जाता है। अभी अभी इनकी डेथ हो गई है। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिस इज, राइट। बढ़ते हैं आगे। द कोलिशन पार्टीज ऑफ विच स्टेट अनाउंस्ड अ स्टेट वाइड बंद on October 11 to show solidarity with the farmers. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा कि हम बंद रखेंगे 11 अक्टूबर को। किस लिए किया गया? अभी आपने सुना होगा न्यूज में कि कुछ प्रोटेस्ट हो रहे थे किसानों के द्वारा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में, और वहां पर अचानक से किसी ने कुछ फार्मर्स के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें 8 पीपल्स इंक्लूडिंग 4 फार्मर्स की डेथ हो गई है। काफी लोगों को चोट आई है। तो इसी में अपनी संवेदना जताते हुए जो कोलिशन पार्टनर्स हैं महाविकास आघाड़ी के, महाराष्ट्र की शिवसेना गवर्नमेंट के, नेशनल कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने स्टेट वाइड बंद बुलाया है, यानी कि सभी काम बंद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया साइन 4 एग्रीमेंट्स विद विच नेशन ऑन October 9, 2021 एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, डेनमार्क। अभी हमने बात की थी कि डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आई हुई थी, जिनके मिलने के बाद 4 एग्रीमेंट साइन हुए हैं इंडिया और डेनमार्क के बीच में। बढ़ते हैं आगे। हु वाज द फर्स्ट वुमन टू बी अवॉर्डेड द Sveriges Riksbank प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस? एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, एलिनोर ऑस्ट्रोम। एलिनोर ऑस्ट्रोम ये पहली विमेन है जिन्हें स्वेरिजेस रिक्सबैंक प्राइज से सम्मानित किया गया है। इन्होंने जो अपना वर्क किया इकोनॉमिक साइंसेस में फॉर ह्यूमन कॉपरेशन को लेकर, वो काफी ज्यादा सराहनीय रहा, काफी अच्छा था, जिसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है इकोनॉमिक गवर्नेंस की फील्ड में, राइट। ये जो प्राइज है इकोनॉमिक साइंसेस में, ये स्वीडन सेंट्रल बैंक के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी इन द मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल, द फाउंडर ऑफ नोबेल प्राइज इन 1968 में। तो ये नोबेल प्राइज तो नहीं है, लेकिन उसी तरीके के प्रिंसिपल्स, उन्हीं सिद्धांतों पर चलकर इसे भी दिया जाता है। नोबेल प्राइज की तरह इसकी भी वैल्यू होती है। नोबेल प्राइजेस 1901 में स्टार्ट हुए थे, और ये जो इकोनॉमिक साइंसेस में प्राइज दिया जाता है स्वेरिजेस रिक्सबैंक प्राइज, ये 1968 में स्टार्ट हुआ था। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी। आइए बढ़ते हैं आगे। Who has recommended the widespread use of RTS-SAS01 vaccine among children in sub-Saharan Africa? RTS-S is a vaccine that acts against, तो RTS-S वैक्सीन किस बीमारी से लड़ने के लिए दी जाती है? ये दी जाती है मलेरिया से लड़ने के लिए। और आप सभी जानते हैं अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जहां पर मलेरिया के काफी ज्यादा केसेस देखे जाते हैं, राइट। तो अब इस वैक्सीन के लगने के बाद बच्चों को सेफ रखा जा सकता है मलेरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following institution has recently launched the 2021 State of Education Report for India? No teacher, no class. And the answer is option B. यूनेस्को के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है, एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया, नो टीचर नो क्लास, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके कि टीचर्स की कितनी ज्यादा वैल्यू होती है। टीचर्स की ट्रेनिंग पर फोकस करना है, टीचर के स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना है, ताकि वो आज के समय से कॉम्पिटेंट हो सके। तो इन सारे फैक्टर्स को कंप्लीटली बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है इस रिपोर्ट में, किस तरीके से टीचर्स की वैल्यू होनी चाहिए, उनका स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, और प्रेजेंट कंडीशन क्या है। तो स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया, नो टीचर नो क्लास, ये किसके द्वारा पब्लिश की गई? यूनेस्को के द्वारा, राइट। तो याद रखिएगा, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज डिस्कस नहीं की है, छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं, लेकिन ये छोटे छोटे फैक्ट कई बार एग्जाम में हमें बड़ा नुकसान करा सकते हैं। तो आपको याद रखना है, स्पेशली जो रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जा रही है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। So this is all for today. Thank you so much guys and stay connected with EduNatural.